जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्शन के पाइप के ऊपर बर्फ़ क्यों आ जाती है और इस बर्फ़ को ख़त्म कैसे किया जाता है और इस बर्फ़ का नुकसान क्या है। अगर तो आप लोगों को नहीं पता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन के पाइप के ऊपर बर्फ़ आ चुकी है। तो ये सेक्शन के पाइप के ऊपर बर्फ़ क्यों आती है, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो इस पे बस छोटा सा एक हल करना पड़ेगा और ये आपकी जो फ्रास्ट बाहर वाली साइड पे आ रही होती है ये ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो अभी इस पर क्या फॉल्ट है, इसमें थोड़ी सी गैस ज़्यादा चली गई है तो उसकी वजह से ये वाला सेक्शन के ऊपर फ्रास्ट आ चुकी है। तो इस पर सिर्फ आपको छोटा सा ये काम करना है कि आपको ये जो चार्जिंग वाल लगा हुआ है इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद इसकी गैस जो आपने कम करनी है, यहाँ पे इसके अंदर वाल लगा होता है, आपको दिखा दूँ, ये वाल लगा हुआ है, इसको प्रेस करेंगे। आप सुनाई दे रहे हैं कि गैस की आवाज़ आ रही है कि गैस बाहर वाली साइड पे आना स्टार्ट हो रही है। तो मतलब कहने का इसकी गैस आपने थोड़ी थोड़ी कम करनी है, यानी कि ज़्यादा कम नहीं करनी कि बाद में आपको गैस और डालनी पड़े। यानी कि सिर्फ आपने इतनी कम करनी कि ये पाइप जो आपका ये फ्रास्ट जो है ये चली जाए वापस। और इसका क्या नुकसान है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका ये नुकसान है कि आपकी जो फ्रीज़र है वो अच्छे से कूलिंग नहीं करेगी, ज़्यादा कूलिंग नहीं करेगी और मतलब कोले वगैरह अच्छे से नहीं जमाएगी। तो इसलिए आपको ये वाली फ्रास्ट जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। इसका ये नुकसान है कि बिल्कुल ठंडी गैस जो वो पंप के अंदर जो वाली साइड पर जा रही है तो कंप्रेसर जो है उसको डैमेज करेगी ये वाली गैस। तो इसलिए आपको ये फ्रास्ट जो है वो ख़त्म करनी है। तो यानी कि ये फ्रास्ट आप यानी कि ये कंप्रेसर का काम यही है कि इसको गैस को ठंडी करके गर्म करके रिसाइकिल करके ठंडी करके आगे अवेलेबल दें। ये गैस का गर्म होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए गैस अंदर कंडेंसर वाली साइड पे गर्म होती है और बाद में ये अपना रिज़ल्ट देती है कूलिंग के रूप में, ठीक है, कूलिंग की सूरत में। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो इसको अब मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और आपको ये भी एक दफ़ा दिखा दूँ। इसके ऊपर जो फ्रीज़र है वो भी बहुत अच्छे से आ चुका है। एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। इसका जो रेफ्रिजरेटर है ओपन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बर्फ़ यहाँ पे भी आ चुकी है और ये सामने और ये नीचे वाली साइड, नीचे भी दिखा दूँ, ये देखें बर्फ़ आ चुकी है, यहाँ पे भी बर्फ़ आ चुकी है। और ये जो सामने वाली प्लेट है ये मैं आपको लास्ट पे दिखाता हूँ, ये लास्ट पे आती है नीचे। यहाँ पे नीचे वाली साइड पे जो प्लेट है इसके ऊपर भी बर्फ़ आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये फ्रास्ट आ चुकी है यहाँ पे। और यहाँ से वापसी पे ऊपर यहाँ पे लास्ट यानी कि ये है, यहाँ पे गैस आती है लास्ट में और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रास्ट आ चुके हैं। और यहाँ से पाइपिंग वापसी होकर यहाँ पे नीचे वाली साइड पे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब नीचे वाली साइड पे जाती है तो यहाँ पे अगर गैस ज़्यादा ओवर होगी तो यहाँ पे भी फ्रास्ट आएगी। तो ये आप यहाँ भी फ्रास्ट आएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। तो इसको कम करने का छोटी छोटी आपका यही है कि आपको थोड़ी सी गैस निकालनी है, इतनी, ठीक है, इतनी गैस थोड़ी सी निकालनी है। उसके बाद आपको ये यहाँ से गैस इसकी यहाँ पे ये फ्रास्ट जो है वो ख़त्म होती नज़र आ जाएगी। तो आप यानी कि किसी चीज़ की मदद से भी यहाँ इसको प्रेस कर सकते हैं वाल को। ये वैसा ही वाल है जैसे टायर के अंदर लगा होता है, बाइक के टायर के अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रास्ट जो है वो ख़त्म होती है, आपको नज़र आ रही होगी, ये थोड़ी सी गैस कम करने की वजह से, ठीक है। अभी यहाँ पे रुक चुकी है, तभी थोड़ी सी और मैं गैस निकालूंगा इसके अंदर से। और निकाली है तो अभी इसके अंदर से और यानी कि वापसी आना स्टार्ट हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे यानी कि आपने इतनी गैस बस निकालनी है कि आपका मतलब ये सेक्शन जो है वापसी ये बर्फ़ वापस चले जाए। इससे और गैस निकाल देंगे तो दोबारा आपको सिलेंडर लगाकर ऐसे गैस इसको दोबारा चार्ज करनी पड़ेगी। तो सिर्फ हमने इसकी फ्रास्ट जो है वो ख़त्म करनी है। अभी आप देख सकते हैं ये आ रही है वापसी, अभी यहाँ पर थी कि यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। ये अभी यानी कि जितनी आप थोड़ी थोड़ी कम करेंगे तो ये उतनी मकदार में वापसी गैस जाना स्टार्ट होगी। ये देखिए अभी काफ़ी यहाँ तक आ चुकी है, यानी कि आपने यहाँ तक जो है ना इसकी क्लियर कर देनी है कि यहाँ पे फ्रास्ट बाहर वाली साइड पे ना आए, फ्रीज़र के अंदर वाली साइड पे ही रहे। ये आप देख सकते हैं
इसलिए मैं आपको कह रहा था, पता नहीं चलेगा कि ज़्यादा गैस निकल चुकी है। ये देखिए यहाँ से भी अब फ्रास्ट जो है वो जाना ख़त्म होना शुरू हो गई है और यहाँ तक पहुँच चुकी है। अगर हम ज़्यादा यहाँ से गैस निकाल देते तो ज़ाहिर सी बात है ये फ्रास्ट चली जानी थी सभी की सब, और ऊपर जो नीचे वाली साइड पे जो प्लेट आती है उस पर जो नुकसान का इसमें होना था कि गैस कम हो जानी थी। तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे गैस जो चली चुकी है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जो गैस वो जा चुकी है, तो शोर काफ़ी हो चुका है। बाकी ये देख सकते हैं फ्रास्ट जो हमारी वो टोटल यहाँ पे चली जा चुकी है। तो यानी कि गैस अब हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है, ओवर गैस भी नहीं है और कम गैस भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर अब गैस इसके अंदर अब चल रही है और ये बिल्कुल एक्यूरेट इसके अब सेक्शन जो है वो वापसी साइड पे आ रही है। अभी हम इसका वापस जो है डेड नट लगा देंगे वापस। तो ये डेड नट लगा होगा तो आप गैस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मतलब वैसे ही अगर आ रही होगी फ्रास्ट यहाँ पे और यहाँ पे अगर पंच होगा तो फिर वो पंच को आपको निकाल के यहाँ पर चार्जिंग वाला लगाना पड़ेगा और गैस के अंदर ही आपको यहाँ पे पंच करके यानी कि इसको चार्जिंग वाला लगा के और इसकी गैस कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर चार्जिंग वाला लगा होगा फिर तो आपको आसानी से मतलब गैस यहाँ पे वापसी ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि यहीं से थोड़ी सी लीकेज करते जाना है आपने और ये सेक्शन की जो ऊपर जो फ्रास्ट आ रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बस यही इसका फॉल्ट था, तो ये इसको आज हमने क्लियर कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।